Welcome everyone. Swagatam. Today is our 66th episode in our Trends Literature series, and I am Neeta Neja, and I'm the founder of Trends, which is the platform for art, culture, social, and literary experiences. I welcome Dr. Yojna Shah Jain today to briefly introduce Yojna, which I find is going to be very difficult because she's got so many accomplishments and achievements under her belt. I'll still try. तो डॉक्टर योजना शाह जैन एक कॉर्पोरेट लीडर हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, साथ ही वे एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस कवित्री भी हैं, मंच संचालिका हैं और एक टॉक शो की प्रस्तुतकर्ता भी हैं। बर्लिन में रहती हैं, हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करती हैं और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम काफी हिंदी लिटरेचर जगत में कमाया है। साथ ही साथ वह बहुत ही अच्छी सिंगर भी है। इमली का चटकारा डॉक्टर योजना की पहली कहानी संग्रह है। उसमें 1 दर्जन कहानियां हैं, ज्यादातर महिला पात्रों के इर्द गिर्द घूमती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। मैंने ये बुक पढ़ी है, मैं आप सबको ये बुक दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही बेहतरीन 12 कहानियां हैं इसमें। इनफैक्ट डॉक्टर कीर्ति काले जिन्होंने इंट्रोडक्शन में लिखा था, और मैं टोटली उनसे एग्री करती हूँ, और उन्होंने लिखा था और लिखा है इस बुक में, आप पढ़ेंगे कि योजना ने अपने प्रथम कहानी संग्रह के माध्यम से वर्तमान कहानीकारियों की सूची में अपना नाम अंकित कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ, एंड आई टोटली एग्री। सो वेलकम एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू डॉक्टर योजना फॉर योर वंडरफुल बुक। Thank you so much, Neeta ji. I'm really thankful, grateful, privileged to be on this platform. And I want to congratulate you for inviting me, जो कि एक हिंदी लेखिका है, इस प्लेटफॉर्म पे। और इस पटल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब भी हम लिटरेचर की बात करते हैं आज की डेट पे, का जब ये देख रही थी the first shot, all the authors whom you have interviewed, I could see only Tejendra ji, and now it's second me as a Hindi writer coming over to this platform. So congratulations to you. Thank you so much for honoring us for this, because मुझे ऐसा लगता है और इससे थोड़ा सा दिल भी दुखता है कि हिंदुस्तान में हिंदी ही हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज हो गई है। और वैसे भी एज एन इंडियन हम लोग बहुत अच्छे रीडर नहीं हैं। हम 500,000 रुपए खर्च करके मूवीज़ देखने जा सकते हैं, एक पिज़्ज़ा खा सकते हैं, लेकिन एक किताब खरीदने के लिए 200 रुपए निकालना बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है हमारे लिए। ऊपर से अगर कोई कहे कि हिंदी की किताब खरीदनी है, तो वो उसमें तो शायद आपकी इज़्ज़त थोड़ी-सी कम हो जाएगी बढ़ने की जगह। तो मुझे लगता है कि हमारे जैसे यंग राइटर्स और जो नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सामने आना इसलिए ज़रूरी है कि हम जैसे लोग जब आगे आते हैं या इस तरह की कोशिश करते हैं और आप लोग उसे और आगे लेके जाते हैं, तो ये मैसेज जाता है सोसाइटी में कि हम आप लोगों के बीच में से आते हैं, कॉरपोरेट इंडस्ट्री से आते हैं, जहाँ पे इंग्लिश हमारा ब्रेड एंड बटर है। मैं जर्मनी में रहती हूँ, जर्मन सीख रही हूँ, इंटरमीडिएट लेवल पर हूँ। तो आप कितनी भी लैंग्वेजेस सीख रहे हो, लेकिन अपनी लैंग्वेज के लिए भी बहुत रिस्पेक्ट, आदर, सत्कार होना और उसको बहुत गर्व से बोलना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक लिटरेचर की बात है, तो हिंदी लिटरेचर बहुत आज से नहीं, आप पुराणों से देखें तो इतना इतना रिच है, इतना समृद्ध है कि शायद हमें कहीं बाहर झाँकने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हमने उससे मुँह मोड़ लिया है। और एनी डे ट्रांसलेटेड इनटू एनी अदर लैंग्वेज, राइट? तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे हिंदी लेखिका के रूप में जाना जाए, और उसके बाद मेरी किताबें अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट हों, बंगाली में ट्रांसलेट हो, उर्दू में मेरी किताब ट्रांसलेट हो रही है, इंग्लिश में हो रही है और जर्मन में हो रही है। तो उनमें हो, लेकिन वो ओरिजिनली एक हिंदी किताब कहलाई जाए। आपने बहुत ही अच्छा बोला। वेरी इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू जस्ट सेड। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तेजेंद्र शर्मा जी वाज वन ऑफ माय फर्स्ट Hindi writers who came on our platform, and as he tells me, he was wanting to join today, but he had a doctor appointment, and he is very fond of your work, and I'm very happy to have you on our platform. योजना, मैं बताना चाहूंगी सबको कि आप जर्मनी से ज्वाइन कर रही हैं आज, and it is such a privilege to have you joining in from Germany. So there might be a little bit of
network issues, and I'm sure all of us realize that. So don't worry, it'll be all okay. आपकी जो 12 stories हैं, you know, they have various shades. प्रेम, नफरत, शौर्य, खुशी, नारीवाद, सामाजिक कुरीतियां इत्यादि. And most of the stories, as I mentioned, are related to women. The collection is quite designed to cater to various aspects in the lives of women, जिसके बारे में हम कई बार कम बातें करते हैं. तो आप हमें बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या रही इतनी बेहतरीन स्टोरीज लिखने की, और आपने जो 12 स्टोरीज लिखी, they had different ideas. हर स्टोरी में अलग रंग है. तो मैं चाहूंगी that you tell the viewers right now, and those who are going to watch this recording later on our YouTube channel. Yes, please. Sure. So yes, as you said, it's a compilation of 12 short stories, and they are really short because once you start reading them, I think they are poetic, lyrical, fluidic, that you just finish them in, I think, minutes. Yeah. Minutes, Not very lengthy absolutely. stories, because what I have tried to do is not to extra stretch, or just for the sake of increase. Stories have been written over a time period of 3 to 4 years. It is not like I took a project of writing a book and so I wrote these stories. It was other way around. I wrote these stories, and as you said, inspiration. I would say, rather than inspiration, I would use the word provocation. I was provoked to write each of the stories as and when I encountered any, instances in my own life or in the life of my, people around me. So right. And or I came across the characters of my stories like Kanchan or Yelena, Yes. and yeah, so they shaped up by themselves. I'm not a seasoned writer because this is my first story collection. I think I'm primarily a poetess. It's easy to write, but for stories, you have to really spend a lot of time and energy and effort. And now, um, the unanticipated, unplanned attention, recognition, national, international level that I'm getting because of this book, it is actually, provoking me to write more and more stories as well. But I just want to go the river and keep experimenting with my writing skills, फिर articles या फिर कहानियाँ, maybe novel. So yeah, this was a unplanned thing actually. But one day I opened my file and I was going through my work done over last few years, and I realized that I'm sitting on a manuscript. I got him in the morning, went through my file. I just keep on writing and then forget about it. So I told my husband that morning, happy eureka moment, that I think I have enough collection, enough material for a manuscript. I should try. And he's a very good, very strong critique of me. So he was like, पहले पढ़ लो, देख लो, उसके बाद सोचना publish करने की. And actually, it took like 6 months after that, after focusing on that particular project, to hand it over to the publisher. And publisher also took a couple of months because it's a renowned publisher. They don't publish each and everything. So they took good time. And when they confirmed, then uh, very fast. Process wise, I think they're very efficient and very thorough, good publisher to work with. Yeah, so this is my journey for Imli Ka Chatkara. But going forward, I think I will be more serious about the process of writing. Fantastic. And I'm sure the publications are very, very happy with the decision, because it's Yeah, really, great. really getting a lot of mileage. People are really eager to read the stories, and it gets finished in few hours. You pick it up and you can't leave it, and all the stories have different shades, as I mentioned, and it's a very, very easy read too, and definitely written in a beautiful Hindi, I must say. And Yoshna, what is the significance of the title of the book to at least people who have not read the book? I realize it because I have read it, and I totally understand why you've named the book Imli Ka Chatkara. So what are you trying to convey through the title? इस बुक में एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है, इमली का चटकारा, जो आपने लिखी है. बट
I'm sure there's a reason behind giving the name of the book Imli Ka Chatka. Yes, there is indeed. So, Imli Ka Chatkara is the title story of this book. और इसमें जो पहला जहाँ से ओपन होती है स्टोरी, आई हैव सम काइंड ऑफ लाइकिंग नीता फॉर starting story with something that intrigues you, increases your excitement and curiosity for the story. And so my first paragraph always is like ends up with something, a question mark. So उस पहले पैराग्राफ में वो लड़की जो हमारी कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है वो क्यों ऐसा होता है कि इमली का चटकारा जो से एक छोटी लड़की की तरह एक किशोरावस्था की एक बच्ची के तौर पे उसको बहुत पसंद था, वो आज उसकी ज़बान पर 30 साल की उम्र में उसकी ज़बान पर ऐसे लगता है जैसे जहर। और उसके बाद द कहानी अनफोल्ड्स, सो this was, I think, the first story of this collection that I wrote couple of years back. And that time it was very easy for me to give the title because it was about Imli, उसे बहुत पसंद थी, about her challenges of her life. But जब मैंने बुक कंपाइल की, आप इसमें देखेंगे कि 12 में से एक्चुअली 4 स्टोरीज आर अराउंड मदरहुड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और इसको डिज़ाइन करते समय कवर पेज एंड टाइटल एंड एवरीथिंग, I realized that I need to keep the whole concept around this particular element, because if you see the shape of Imli very well represents or gives the shape, tells the shape of a pregnant woman or motherhood, right? And I believe that our life is also, life of us females is also like Imli, खट्टी मीठी, हम लोग ऐसे ही होते हैं। और हम जो ये ऐसे हैं इसी वजह से दुनिया इतनी रंग बिरंगी, इतनी खट्टी मीठी है। अगर हमारे ये स्वाद गायब हो जाएंगे तो दुनिया में से सारा मज़ा चला जाएगा। लेकिन ये खट्टा मीठा मेंटेन करने के लिए हमें कितनी कड़वाहट झेलनी पड़ती है। मैंने बहुत सारे देश देखे हैं, मेरे इनर सर्कल में अलग अलग दुनिया देशों के लोग हैं, दोस्त हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ origin, regardless of your social status, regardless of your education, still females are some way or other disadvantaged. और ये बात मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को नकारेगा कि आज भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। चाहे हम ट्रैवल पे जा रहे हैं और हमें एक बाथरूम नहीं मिलता है, एक पब्लिक टॉयलेट जो हम एक हाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट जो हम यूज़ कर सकें हिंदुस्तान में, या फिर आप अपनी करियर में आगे बढ़ते हैं और आपको धक्का देकर बस इतना कहकर धक्का देने वाले लोग होते हैं कि अच्छा ये खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठा रही हैं, या इनके पास बिकॉज ऑफ बीइंग फीमेल शी इज़ एडवांटेज। सो you may get so many disadvantages because of being female, but even for your success, people will as a question mark, put this thing as a question mark, that you're successful because you're a female. How much sense does it make, and how much does it hurt your self-esteem? So these stories are like very in a very simple way, बहुत ज़्यादा ऐसा उतार चढ़ाव नहीं है, in a very simple way I've tried to tell my perspective on these aspects. These are not the new aspects, we all are aware of it. It's just as an author, as a corporate woman, as a mother, as somebody who is like deeply hurt because of the immigration issues from rural India to modern India, वो सब देखते हुए एक सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग की तरह मेरे पर्सपेक्टिव हैं, और अच्छा लगता है कि वो पर्सपेक्टिव्स लोगों को भी हिला रहे हैं, और इसीलिए किताब कामयाब हो रही है। नहीं, बिल्कुल, सारी 12 कहानियां जितनी भी हैं काफी एंगेजिंग हैं, और मैं कहती हूँ कि काफी संवेदना जगाती हैं, और जीवन में जो जुड़ी कहानियां हैं वो आपने बहुत ही अच्छी तरह आगे दर्शाया है। तो योजना, मैं पूछना चाहूंगी, इन सब कहानियों में मेरी तो कुछ फेवरेट्स हैं, इसमें आपकी कौन सी फेवरेट कहानी है, और मे बी यू विल लाइक टू रीड अ पैसेज आउट? मुझे ऑफ कोर्स एज एन ऑथर आई लाइक ऑल माय स्टोरीज, पर कुछ कहानियाँ जिनकी बात काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस कलेक्शन में से, जैसे लेडीज़ बाथरूम, आंदोलन, इमली का चटकारा,
येलेना माँ बनना चाहती है, हिमालय. I think these Shrinkla. 5-6 stories, Shrinkla, these Hmm. 5-6 stories are the topmost stories which people, like I'm getting interviewed, people are mostly talking about these stories. और होता भी है, कलेक्शन में इतने सारे शेड्स होते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ कलेक्शन, यू कैन, इन अ नॉवल इट विल बी लाइक नॉवल फिट इन पर्टिकुलर जोनर, बट स्टोरी कलेक्शन में मुझे अब लगता है कि कितना फ्रीडम है. आप थोड़ा सा हंसी, थोड़ा हल्की फुल्की, थोड़ा कुछ इस तरह का मिला के यू कैन पैकेज the things and it becomes something that caters Okay, to of class. Yeah. different classes. So for me, I think these stories, yes, the ones which I talked about are important, to read a bit of a piece that I like. That'll be nice. जी, तो ये है येलेना माँ बनना चाहती है में से एक छोटा सा piece मैं पढ़ना चाहूँगी. जब येलेना 32 साल की हुई तब तक यूएसएसआर का केवल रूस बचा था. बेलारूस अब रूस नहीं था और उन्हें रूसी बुलाने पे वो नाराज हो जाते थे. काम की वजह से येलेना अब मॉस्को में रहने लगी थी. वह एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन अपने मूड, अपने थायराइड, पिछले 8 सालों में वो 15 नौकरियां बदल चुकी थी. वैसे खुशमिजाज, सामाजिक पार्टी गर्ल थी, पर फिर अचानक कब तुनक मिजाज बन जाए पता नहीं चलता था. जिन रातों को वो सो नहीं पाती थी, उसके बाद वाला दिन असहनीय हो जाता था. उसके सपने अजीब होते थे जिसकी वजह से वो सोने से डरती थी. एक सपना जो वो बार बार देखती थी, शहद और दूध से भरे एक बड़े से बैरल का सपना. वो एक पारदर्शी बैरल था जिसमें नीचे दूध और ऊपर शहद भरा हुआ था. ये कैसे हो सकता है, वो सोचती. शहद तो दूध से भारी होता है ना. पर सपने में ऐसा ही था. उसने अपनी एक उंगली बैरल में डुबाई, पर ये क्या, उसकी उंगली लंबी होने लगी. आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. हाँ जी. उसकी उंगली लंबी होने लगी. हाथ के अंदर जाते ही कुछ और पलों में उस रहस्यमय बैरल ने उसके पूरे शरीर को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया. शहद की गाढ़ी परतों की यात्रा करते हुए उसका शरीर अब दूध की लहरों में गोते लगा रहा था. दिलचस्प बात यह कि वो शांत थी, कोई डर नहीं. वह प्रकाश जैसा हल्का महसूस कर रही थी, उड़ रही थी. एक बार फिर दूध से वो वापस शहद के समंदर में आ गई और अपने ऊपर जमे शहद को चाटने लगी. जैसे जैसे वो खुद को चाट रही थी, वैसे वैसे शरीर का वो हिस्सा गायब होता जा रहा था, जैसे कि वो खुद को खा रही हो. शुरुआत हुई उसके कंधे, फिर गर्दन, उसके गर्दन, फिर कंधे, और अब उसकी लंबी होती जीभ सांप की तरह पहुंच रही थी उसके स्तन की तरफ. जैसे ही उसने अपने स्तन को चाटना शुरू किया, उसका स्तन पिघलने लगा. चंद मिनट लपलपाती जीभ अचानक उसके पेट की तरफ बढ़ने लगी. उसने झांका अपने पेट की तरफ. अरे, उसका पेट इतना बढ़ा हुआ क्यों है? पर उसके कुछ सोचने से पहले उसकी लालची जीभ ने बढ़ना शुरू किया और उसके पेट का सुराख और उसने अपनी बंद आंखों से देखा अपने पेट में एक सुराख होते हुए, और देखते देखते उसके पेट का सुराख बड़ा होने लगा. उसका पेट मिट रहा था, पिघल रहा था. जैसे ही वो सिकुड़ के मुड़ी अपने गर्भ में झांकने के लिए, अचानक उसका सिर खींचने लगा उसके पेट के अंदर, ऐसे जैसे समाहित हो जाना चाहता हो कोई खुद में. उसने देखा उसके गर्भ के अंदर से एक हाथ उसे खींच रहा था अंदर की ओर. वो बहुत छटपटाई, चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं था. पेट के अंदर का खिंचाव और मजबूत होता जा रहा था और धीरे धीरे अपनी चीख पुकार के बीच वो समा गई खुद में, खुद ही. Yojana, there's something wrong with the connection. Yeah. I could उसे hear पता most of था it. वो क्यों हर रोज ये सपना देखती है, क्योंकि उसने देखा था लोगों के शरीर को पिघलते हुए, कतरा कतरा मिटते हुए. Very intense, I must say. This story is definitely
everyone should read it. It's we can't tell you more about it. You need to kind of buy the book and read this story. Very intense. Thank you for reading it out for us. मुझे आपकी कहानी जो तीसरी बेटी और श्रृंखला की अधूरी कहानी है वो काफी इम्प्रेसिव लगी. तीसरी बेटी मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण और सामाजिक संदेश देती है, स्पेशली जब नौकर रामचरण कहते हैं कि हाँ हम बेटी बेचते हैं, कम से कम आपकी तरह बेटे तो नहीं बेचते, आप तो पैसे भी लेते हैं और लड़की भी. तो योजना, how did you write? I mean, each story is like a novel in itself. It is so deep that you can actually bring out the entire big story out of one story. So what was the motivation in writing such intense stories, all 12 of them, when you wrote? Especially something like this, the dialogues that I went through that really touch your mind and they make you think. So what happens, Neeta? I think when you with a focus start writing something, then so many thoughts or memories come forward which are in your subconscious mind, जो आपने कभी शायद सुना था, आपको बोला गया हो या आपके आसपास कहीं बोला गया हो या आपने किसी मूवी में देखा हो, वो सब आता है और फिर शायद राइटर की कलम का जादू है जो ऐसे सब कुछ जोड़ के ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग बनाता है कि लोग उससे रिलेट कर पाए. और साथ ही जैसे मैंने बताया था कि ये सारी कहानियाँ इंस्पिरेशन की जगह प्रोवोकेशन, I was provoked to write these stories, and for each story there is definitely an instance that happened in my own life. I have seen that thing. I saw a family in my known circle जहाँ पर बेटे की चाह में तीसरी बेटी हुई और I heard these type of statements. Even मेरे दो बेटियां हैं. I have come across situations when during my second daughter, when I was trying to gift somebody, जब आए लोग बधाई देने के लिए या I was trying to gift कि लीजिए मेरी तरफ से ये साड़ी आप लीजिए for, तो like नहीं हम बेटा होने पे लेंगे. And I was like okay. So in today's world, and I am a progressive woman, working woman, financially independent, when something like this can happen, and you have to live among the same relatives, you have to still regard them, honor them. हर किसी की बात का आप ऐसे जवाब भी नहीं सकते. तो मेरे ख्याल से कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पेंटर हो तो उन इमोशंस को पेंटिंग्स में उतारोगे, अगर आप राइटर हो तो राइटिंग में उतारोगे. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके कोई भी ऐसे इमोशंस हो तो उन्हें ज़रूर बाहर निकालिए. ये बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी तरीके से आप निकालें, क्योंकि मुझे लगता है एवरीबडी हैज़ सम और अदर यूनिक गिफ्ट, एंड दैट गिफ्ट many times you don't realize till the time you focus your energy on that. And honestly, when I'm writing since my childhood, पर मैंने कभी बचपन में, coming from a humble background, I always thought of materialistic things as success. Always thought of high-paying job and traveling the world and all the branded stuff and everything. But I never thought कि मैं writer बनना चाहती हूँ. I will be very honest with you, okay? क्योंकि इसका एक रीज़न है नीता. In Germany, in India, कितने चेतन भगत हुए हैं. द राइटिंग से कितने लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी क्योंकि उनको पैसा आने लगा था राइटिंग से, राइट. और इंग्लिश में तो ये फिर भी हो जाए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोला था, और मैं इस प्लेटफॉर्म से इसलिए कहना चाहती हूँ ताकि लोग इस बारे में सोचें. और शायद इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि एक तो जो मार्केट है वो मार्केट नहीं है. दूसरा एक पहलू भी मैं रखना चाहूँगी कि शायद हम लोग वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं. हिंदी में हम लोग वो कंटेंट नहीं दे रहे हैं जो एब्जॉर्बेबल हो, ईजिली एब्जॉर्बेबल हो. क्योंकि अगर आप याद करें तो शायद चेतन भगत से पहले इवन कोई इंडियन ऑथर भी ऐसा नहीं था जो इतना बेस्ट सेलर हो, राइट. बट वो ऐसा कुछ लेकर आए जो एक एक कॉलेज गोइंग यूथ के कैटेगरी को केटर करता हो. आई थिंक ये हमारी भी कमी हो सकती है. तो हम राइटर्स को, हमारी कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ ऐसा ना लिखें
आम लोगों को अच्छा लगता है, उनको उनके दिल को छूता है, और द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी डे टू डे लैंग्वेज विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रहेंड एंड अंडरस्टैंड। तो या दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं। हमें भी ऐसा देना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं, तभी हम सफल होंगे। और साथ में हमारी ऑडियंस को भी ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हिंदी को सेकेंडरी ना बनाएं। अब समय आ गया है, अब हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि हम अपनी हिंदी को भी आगे लेके जाएं, बाकी सब सीखते रहें, पढ़ते रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदी को भी जगह दें। नहीं, थैंक यू सो मच। आप बर्लिन में, जर्मनी में रह के एक प्रवासी होने पर भी इतनी अच्छी बातें कर रही हैं हिंदी लिटरेचर। आई एम श्योर you are an inspiration already, and you'll be obviously an inspiration to everybody else. And I'm sure we'll all together promote Hindi literature. योजना, आप बहुत ही मैं कहना चाहूंगी आप वर्सेटाइल पर्सनालिटी हैं। आप अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को भी मैनेज करते हो, पैशंस को भी मैनेज करते हो। तो व्हाट इज योर रेगुलर वर्क शेड्यूल लाइक व्हेन यू आर राइटिंग or when you are pursuing your different passions? Because you're the CEO of HealthPrax, you have other professional commitments. So how do you manage, for the writers on the house, you have to tell us, how do you manage your writing and professional career? Yes, I will just share my piece. I don't know if it will motivate other people or not, because so far I wasn't writing so rigorously, not with so much of discipline, very honestly. Because I was into, just for everybody's information. I was in pharmaceutical corporate world for like 16, 17 years. I worked in pharmaceutical multinationals like GlaxoSmithKline, Cadila, Biocon. For several years in Germany, I was working with a pharma giant. And then, like last year, I said I was very, very passionate about my digital health idea. And the startup scene in Berlin is great. Yeah. And I was like, I have to do this because I'm 40, and if I don't do it now, I don't want to be like a corporate employee for rest of my life. So I want to start my own. Fail hoga, pass hoga, jo bhi hoga dekhenge. But yeah, let me do it. So I started that journey. And during this last 2 years only, my writing thing also picked up like unplanned. Because of Corona, so many opportunities online, and people started knowing, calling, and one thing led to another. Um, Somehow, due to the extra time, I could manage. Now it is getting more and more difficult because the work is increasing on the company side as well. And this book was not like written in last 2 years. It's a matter of like 3, 4 years. बट अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे बहुत मतलब थोड़ा डिसिप्लिन और लाकर राइटिंग को परस्यू करना है. In terms of message to the writers, how it may happen, uh, because I think, yeah, most of the times in a very pragmatic approach, we need to juggle between 2, 3 things. I don't think anybody would be just doing one thing. पूरा जिंदगी I love to experiment. I keep experimenting, from switching from one domain to another and doing variety of stuff. Same goes with this thing as well. So one basic principle that remains true for all of us is that all time management starts with great planning. And productivity is never an accident. Productivity is always a result of intelligent planning and focused execution, focused efforts. तो आप पहले ये सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और you will definitely find time. When we have time to roam around, when we have time to watch Netflix and television, and to consume other people's content, if you have a will for writing, वो हो जाता है. And most of the times we are writing for ourselves, so there is not a deadline कि आपको इस दिन तक लिखना है. But people say that you should keep a deadline for yourself, that I have to write by September, for example. I have to finish this, otherwise it will not happen. Yes, that is also true. But all I'm trying to say, something that you want to do, and something that you think that if you're at the deathbed,
and you will regret that you would have tried but you didn't, just because you didn't try, you know. You should definitely try doing that, because there should not be a regret in your life. And So right. some way or other you will find time. There are so many techniques and tools, actually scientifically proven tools, to manage your time better. If we just make a few changes in our life, in our schedule, we can definitely achieve that. For me personally, I force myself to read or write 1 hour a day at least. That is my only thing. बाकी पूरा दिन घर का काम, and then health practice is my day job. But then it gives me the flexibility. मैं मंडे को आपके साथ इंटरव्यू कर रही हूँ on a working day. But being a CEO of a company, I mean, I can have that liberty, so I can choose I can manage my calendar. Lovely. And I'm sure, it goes without saying that one can always find time for things that you love. So Absolutely. it doesn't necessarily have to be one passion. It can be 2 or 3. Your work can be a passion. So can be your writing, poetry, dance, whatever. But just try to do whatever you can. We just have one life, right? Yes. I'll move on to the interactive round. I'll come back maybe for 1-2 more questions from my side later. I'd like to invite Vijay Shankar. I think Kabir will join us a little later. Vijay Shankar, he's an advocate with Supreme Court. Yes, please. Hello, Vijay ji. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes. मेरा सवाल मैम ये है, हेलो जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी, मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे एक नॉवल लिखी जाती है, एक उपन्यास लिखा जाता है, तो उसका प्लॉट चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, तो जो पाठक होते हैं वो उससे बंधे रहते हैं अंत तक, कि जब तक वो उसके अंत तक ना पहुंच जाए। लेकिन कहानियां छोटी होती हैं, कहानियां जल्दी खत्म हो जाती हैं, और एक पूरी किताब, एक पूरी श्रृंखला जो कहानियों की है, वो जब आप छपवाते हैं या जब वो तैयार करते हैं, और वो भी ये ध्यान, मतलब तो उसमें कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी पाठक होगा, जरूरी नहीं है कि आपकी हर कहानी को उसी जो है रुचि से देखे या उसी एंगल से देखे, उसी दृष्टिकोण से देखे। तो ये कितना आपके लिए कठिन था, वो भी तब जब आप मूलभूत रूप से जो है एक कामकाजी महिला रही हुई है। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एक पूरी श्रृंखला में जो है इनको, हेलो जी 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 जी, मेरा मैम यही जी जी मैं अगर इमली का चटकारा की बात करती हूँ तो क्योंकि मुझे ये क्लियर था अपने दिमाग में कि इस कहानी संग्रह में मुझे ज़्यादातर से जो मेरी जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 15-16 कहानियाँ थी, और उनमें से मुझे 12 कहानियाँ मिनिमम उस किताब को बनाने के लिए करना था। तो मैंने सिलेक्ट उन कहानियों को ही किया जिनमें कहीं ना कहीं हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कहानी संग्रह में लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और यही इस जॉनर का, इस टाइप ऑफ कंपाइलेशन की एक ब्यूटी है और स्ट्रेंथ है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पैकेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन एलिमेंट कुछ रहना चाहिए। जब हम उसके बारे में बात भी करें, स्टोरी कलेक्शन के बारे में, तो हम कह सकें कि अच्छा, मोर और लेस व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। अब उसमें एक जगह ईरान की, एक जगह तुरान की बात होगी तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर अगर आपका कहीं ना कहीं कॉमन एक धागा है जो पिरोता है सबको, तो फिर यू आर गुड। बट इमली का चटकारा में फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज हैं, लेकिन इसमें हमने वो महिलाएं भी दिखाई हैं, उन महिलाओं का किरदार भी है जो सफ़र कर रही हैं, और एक तरफ श्रृंखला की अधूरी कहानी है जिसमें उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक कैरेक्टर है। साथ ही विल यू बी माई वैलेंटाइन है, एक प्यार अपनी लाइफ से, अपने काम की वजह से थोड़ा दूर जाते हैं, और एक छोटी सी खट्टी मीठी सी कहानी है। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल लाइफ, चैलेंजेस, हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, social impact, and all those things I have tried to combine together, and they have blended together. So I think it's a matter of like if they are blending together well, gelling together well or not. There can't be a formula for
what type of story should be in a story collection. I think, yeah, this is creative world. There is nothing like black and white. Thank you. नहीं, I आपको hope बहुत बहुत I मेरी answered your question. यस मैम, यू हैव आंसर्ड माय क्वेश्चन। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, और आपको आगे की भी कहानियों के लिए या आगे की भी रचनाओं के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपकी कहानी संग्रह को जो है जितनी जल्दी हो सके पढ़ने की कोशिश करूंगा। जी, ऑल द बेस्ट मैम। थैंक Thank यू सो you. मच विजय जी। Thank you, लुकिंग Vijay. फॉरवर्ड, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। जी, डेफिनेटली मैम। I'd like to invite Mr. Deepak Khote. He's joined in from London. He'll not be able to switch on his video, but he's going to ask a question because he's Definitely. somewhere where he cannot switch on. Hi. Hi, Neeta. Yes, Thanks a lot. Thanks a lot. Yojana, I hope you can hear me. I can very well, yes. Yeah. First of all, congratulations on your book. I mean, Neeta has raved so much about your book, and some of the things that I've heard on this call, I'd definitely love to pick that book. But unfortunately, my Hindi comprehension is pathetic because I was born and brought up in Bombay, so I speak the Bombay Hindi. Now, talking about language, how do you reconcile with the fact that on the one hand, you're mainly speaking in English, but you're encouraging Hindi language literature? I mean, what matters to you most? Is it selling your story or telling your story, or the language? What is more important? All of them. All of them. And as I said at the very start, अभी भी आप बोलेंगे कि आप इंग्लिश में बोल रही हैं और हिंदी कहानियाँ लिखी हैं और हिंदी हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, we need to be practical also. And this is a platform where I can see many people like you might not be able to understand Hindi that well. But at the same time, the only message I convey to people is कि भाषाएं पढ़ो हजार, लेकिन अपनी भाषा का पूरा सम्मान कीजिए, और अंग्रेजी बोलकर इतराए नहीं, हिंदी बोलकर शर्माए नहीं। बस मैं इतना सा मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने ये कहानियाँ जो लिखी हैं वो हिंदी में लिखी हैं। जब मैं नीता से शुरू में बोल रही थी कि जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो ज़्यादातर इंडिया में भी हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य की बात बहुत कम होती है, या जो होती है वो एक छोटी सी कम्युनिटी है, उसी तक सिमटी रह जाती है और मासेस तक नहीं पहुंच पाती, बिकॉज हम हिंदी को उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं आज के दिन पे, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रैक्टिकल रीजंस हैं। तो हमें मुझे लगता है एक भारतीय होने के नाते और हिंदी भाषी होने के नाते ये नहीं है कि हम अंग्रेज़ी ना बोलें, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन साथ साथ जो ये हिंदी का अब एक वेव आ रही है और इसकी बात हो रही है, लोग इसमें लिख रहे हैं, शान से लिख रहे हैं और हिंदी का प्रचार प्रसार दुनिया में कर रहे हैं, उसमें हम शामिल हों और गर्व से शामिल हों। मैं यहाँ पे हिंदी की क्लासेस भी पढ़ाती हूँ, और बच्चों को ऐसा नहीं है क्योंकि वो बच्चे जर्मन बोलते हैं, वो बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, उनके साथ मैं अंग्रेज़ी बोलती हूँ, जर्मन बोलती हूँ और उन्हें हिंदी के नए शब्द सिखाती हूँ। तो देखिए, कुछ ना करने की जगह क्या पहले दिन चांद पे पहुँच जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको धीरे धीरे चलना होगा और समय के साथ चलना होगा। बस समय पर ऐसा ना हो कि हम ऐसे कट जाएं कि हम उस चीज़ को मतलब लोगों को समझा ना सकें। सो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हुए, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हमारी जो कोशिश है कि हम हिंदी को आगे बढ़ाएं, हिंदी लिटरेचर को आगे बढ़ाएं, मैं उतना ही सोचती हूँ। इट्स नॉट लाइक कम्प्लीटली रिवोल्यूशनरी और ऐसा कुछ कि आज हम बिल्कुल अंग्रेज़ी बोलना बंद कर दें और सब कुछ हिंदी में करने लगे, वो पॉसिबल नहीं है। Naina, thank you very much. I think I fully agree with you. In fact, my own child here, I mean, I made sure that she reads and writes my mother tongue, which is Marathi. Mm-hmm. And I wanted her to read and write as well. And what she has done is, I think she's one of the only children from my whole friend circle who's the only person here who's brought up in England is actually reading and writing Marathi. So that definitely makes me feel proud. But I think for me, what is important is the story, to read the story. So do you have any translation available in English? Because my Hindi is very bad. Not right now, but in a couple of months, we may have another book which will contain many of the stories from Imlika Chatkara as well as some new stories.
that will be in different packaging, and it will be in English. There is an organization who is translating my book in Urdu, and in Humboldt University, some of the students are doing projects on the stories to translate them into German as well. So I hope, yeah, it reaches overall, the as a next step, I'm thinking of writing in English because of this reason, that it reaches the sentiment, the message reaches, larger audience. पर मैं गर्व से आज भी बोलती हूँ कि मेरे को हिंदी में लिखना ही मेरे लिए पहली पसंद है, क्योंकि मेरे दिल के जो जज्बात हैं वो आपकी मदर टंग में ही उतने अच्छे से बाहर निकल आते हैं, कम से कम मेरे लिए, जितने शायद से अंग्रेजी में नहीं आएंगे. But yeah, it's a journey. No, thanks a lot, Yojana. I think very useful, and I look forward to either the German or the English version. Thank you very much. Thank you. Thank you, Deepak, for joining in from London. And now we have Neetu Mathur. She's a poetess, and she's also come out with a book on poetry. She'd like to ask you a question. Yes, Sure. Neetu. Neetu, can you switch on your video, please? Yes, Neetu. Hi. Yeah. Hello, Neeta ji. Thank you so much for giving this opportunity, and many congratulations, Yojana ji, for your book Imlika Chatkara. I'm also a poetess, so each and everything, whatever you said, I can resonate with you completely. As a woman, whatever as a woman we experience every emotion, और वो कहीं ना कहीं जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं वो एक अंदर प्रोसेस होते रहते हैं. फिर एक टाइम आता है जब हम एक टाइम में हमको वो बाहर लाने का एक वो करेक्ट टाइम आता है. तब सेम बिल्कुल मेरे साथ भी है. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो भी जैसे एज अ वुमेन हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी हम जैसे लिखते हैं, तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लिखते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एज अ हिंदी राइटर या कोई भी लैंग्वेज में हमको एक वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग अपनी करनी पड़ती है. हमारे पास अच्छे अच्छे वर्ड्स भी होने चाहिए. तो एक तो उसका मतलब बच्चों पे कैसे हम, मतलब आज की जनरेशन से कैसे हम लोग ये कनेक्ट कर पाए कि जो हम लिख रहे हैं वो भी उसी लैंग्वेज में, वो मतलब क्या होता है ना कि कई बार प्योरिटी के चक्कर में ऐसे ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं कि वो बच्चों के ऊपर से ही निकल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इतनी. तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपनी वोकेबलरी भी क्या पे भी वर्क करना जरूरी है ये. और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, मतलब वेयर डिड यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब अपने एक्सपीरियंस से या कहीं और से भी. ये दोनों मैं पूछना चाहूंगी. जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगी. इंस्पिरेशन किसी भी आर्टिस्ट को मुझे लगता है ज़्यादातर अपने आसपास की दुनिया से ही मिलती है. जो लोग कंटेम्प्रेरी राइटिंग करते हैं, जो हिस्टोरिकल राइटिंग करते हैं, डेफिनेटली वो रिसर्च बेस्ड राइटिंग करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. पर कंटेम्प्रेरी राइटिंग मुझे अपनी ज़िंदगी और आसपास की ज़िंदगी से ही प्रेरणा मिलती है, और ये सारी कहानियाँ आज की ही कहानियाँ हैं. ये भी एक चैलेंज है हिंदी लिटरेचर में कि शायद लोग पुरानी बातें ही लिखे जा रहे हैं या फिर उसी पुराने तरीके से लिखे जा रहे हैं. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना नया तरीका और अपनी अलग स्टाइल डेवलप करें. मुझे बहुत हिचक थी, बहुत नर्वस थी मैं कि मैंने जैसा प्रोटोकॉल या कहा जो होता है लिखने का, जैसे लोग लिखते हैं वैसा नहीं लिखा है. तो पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा, खासकर जो साहित्यकार हैं उन्हें कैसा लगेगा. लेकिन ये मेरे लिए एक सुखद अनुभव था कि लोगों ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया. मेरी कहानियों में आपको संवाद ज़्यादा नहीं मिलेंगे. नीता जी आप शायद एग्री करेंगी. संवाद स्केचेस ज़्यादा नहीं हैं. इट्स प्लेन राइटिंग बट in a interesting way without stretching it much. तो ये तो थी इंस्पिरेशन वाली बात. और जहाँ तक आपका पहला वोकैबुलरी वाली बात है, तो देखिए हिंदी के साथ ना एक बहुत ही टिपिकल एक प्रॉब्लम है, और मैं आपको एक लिंक भेजूंगी. 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने कार्यक्रम किया था हिंदी सचिवालय मॉरिशस के साथ मिलके. मेरी अपनी संस्था है जर्मनी में, लिटरेरी इंटेलेक्ट्स एंड पोएट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, लिपि. इसमें हमने एक कंपटीशन बच्चों का कराया था. तो हम लोगों ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था जिसमें हिंदी के जाने माने
जो लोग हैं उन्हें बुलाया गया था, एक विचार विमर्श हमने रखा था। उसको आप सुनिएगा, आपको सारी ये जो आपकी दुविधा है ये दूर हो जाएगी। उसमें यही श्योर बात श्योर निकल गई, खासकर तेजेंद्र सर ने जो बोला, ऐसा धमाकेदार बोला, मतलब वो क्या कहना चाहिए, सिस्टम पर, व्यवस्था पर तमाचा लगाने वाला बोला कि हम एक तरफ ये बात कर रहे हैं और एक तरफ कर क्या रहे हैं, मतलब कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है, वो उन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन वो एक 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 दुविधा है, एक बहुत ही एग्जैक्टली टिपिकल पॉइंट है कि प्रैक्टिकलिटी और हिंदी, जो शुद्ध हिंदी है, कौन सी हिंदी की हम बात करें, हम रोजमर्रा की हिंदी की बात करते हैं, तो वो कौन सी हिंदी है, वो कौन से सिलेबस में पढ़ाई जाती है, कोई सिलेबस है भी या नहीं है, ये सारी बातें उन्होंने रखी है। सिलेबस जो आ रहा है, चला आ रहा है, ठ से ठठेरा, जो शायद आज से 20 साल पहले हमने पढ़ा था, आज भी बच्चों को ठ से ठठेरा पढ़ाया जाता है। किसी को पता नहीं है कि ठठेरा होता क्या है, ईख क्या होती एग्जैक्टली है, बड़ी ई से ईख, ईख क्या होती है, राइट। तो उस पे, इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। अब दो लेवल होते हैं किसी भी बदलाव के, एक होता है पॉलिसी लेवल, डिसीजन मेकर्स, ठीक है, वो जो चेंजेस लाएंगे, सिलेबस में चेंज होगा, और एक हम जैसे छोटे छोटे लोग हैं जो अपना अपना इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, हम फंस जाते हैं कि हम क्या करें। तो क्या मैंने तो लिखें। जो मेरे दिल ने कहा मैंने वो किया, मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने वैसा लिखा, कोशिश की कि बहुत मतलब इंग्लिश एग्जैक्टली ना हो, कि उसमें मिला जुला बिल्कुल क्लिष्ट हिंदी भी ना हो, ठीक है। तो धन्यवाद ना बोल के मैंने कई जगह थैंक्स यूज़ किया है, मैंने जर्मन स्टोरी है तो उसमें मैंने जर्मन के वर्ड्स डाले हैं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं पाठकों से कनेक्ट कर सकूं, ना कि एग्जैक्टली साहित्यकारों से। साहित्यकारों को अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले, नहीं लगेगा कोई बात नहीं। मेरी योजना का ये स्टाइल है, मैं अपने पाठकों से कनेक्ट करना चाहती हूँ। वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा में आप लिखते हैं तो कम से कम आपको खुद ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पर देखिए ना, हम जैसे लोग हैं जो 1 मिनट के बोलने में 10 सेंटेंस तो अंग्रेजी के बोलते हैं। एग्जैक्टली बोल ही राइट, रहे सो इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। पर डिक्शन। कम से कम हम कोशिश, मैं अपने को इस बात की शाबाशी देती हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम शर्मिंदा नहीं हैं अंग्रेजी हिंदी बोलकर, ये शाबाशी का विषय है। हमारी हिंदी बहुत शुद्ध नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कम से कम कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर रहे हैं। कम्युनिकेट, हाँ जी, कोशिश कर रहे एग्जैक्टली हैं जी, तो हमारे बच्चे उससे सीखते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे अच्छी बात तो मुझे आपकी टाइटल की लगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमली का चटकारा। मैं जरूर ऑर्डर करूंगी और जरूर पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। Thank you, Neetu. There is one last question from Mrs. Saroj Sehgal, and she says, जब आप इमली का चटकारा लिख रही थी तब आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या लगा, अपने बारे में, बुक के बारे में, और अपनी कहानियों और कैरेक्टर्स के बारे में? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन एंड समथिंग टू पॉन्डर अबाउट। सबसे मेरे लिए एक एक्सप्लोरेशन था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि मैं कहानियाँ लिख सकती हूँ और मेरी कहानियाँ लोगों को पसंद आएंगी। मैं नर्वस थी जब मैंने बताया कि मैं अपनी मैन्युस्क्रिप्ट मेरी रेडी है, आई शुड गिव टू पब्लिशर। तो मुझे लगा था कि शायद इतनी इस लायक नहीं है कि पब्लिश हो जाए। तो मैंने कुछ जो मेरी जान पहचान के अच्छे राइटर्स हैं, कीर्ति काले जी हैं, हरीश नवल जी हैं, और मेरी दोस्त हैं शिखा वार्ष्णेय लंदन से, उनको मैंने बोला कि प्लीज़ आप पहले देख लो, है ना। और तेजेंद्र सर को दिया, उन्होंने 2-3 स्टोरीज ही पढ़ी थी। तो मुझे ये लगा कि शायद पता नहीं कीर्ति दीदी मुझे एक अच्छी कवयित्री के रूप में जानती हैं। मुझे लगा ये कहेंगी योजना ये क्या लिखा है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, लेट मी ट्राई माय इनर सर्कल फर्स्ट। तो उन्हें दिया, और एक एक कहानी में उन्हें एक एक कहानी भेजती थी, बिकॉज आई पिक द स्टोरी फ्रॉम माई ट्रैश, फिर उसमें मैंने काम किया, फिर मैंने उन्हें भेजा। एक और दो कहानियों के बीच में 20-20 दिन का गैप भी हो जाता था, कभी 2 एक साथ भेजती, ऐसे करते करते 4-5 महीने हो गए। बट देवर लाइक कि और कब आप भेज रही हो, और कब भेज रही हो, बहुत अच्छी हैं। और तीनों से जब ये बहुत अच्छा सुना, तो आई वाज लाइक ओके फाइन, यस यस, दिस इज समथिंग रेडी फॉर पब्लिशिंग। उस पर मैंने काम किया, उसे पॉलिश किया। और जब मैंने पब्लिशर को भेजा, और उन्हें भी बिना ज़्यादा परेशानी के उन्होंने बल्कि तारीफ़ की और बोला
कि हमारे पास 200 मैन्यूस्क्रिप्ट्स आती हैं, योजना हम नहीं करते हैं, आपकी डेफिनेटली करेंगे, और जल्दी से उसे प्रोसेस में हम डालेंगे। आई वाज अमेज्ड बिकॉज मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं कहानियाँ लिख सकती हूँ। तो दिस वाज अ रेवलेशन फॉर माई सेल्फ, एंड नाउ दिस गिव्स मी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस कि मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए इस एरिया में। कैरेक्टर्स की जहाँ तक बात है, क्योंकि अलग अलग समय में लिखे गए हैं, आज बैठ के मुझे ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस समय क्या जज्बात थे। अगर मैं आज इमली का चटकारा लिखने बैठूं तो मैं नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि वो उस समय लिखा गया। दो तरह के राइटर्स होते हैं, एक वो जो बैठ के प्रोजेक्ट की तरह लिखते हैं, और एक जो जब उनका दिल करता है तो वो अपने आप उतर जाती है वो राइटिंग, और फिर वो धड़ल्ले से लिखी जाती है। तो जब मैं कहानी लिखने बैठी हूँ, मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ मैंने 1 या 2 दिन में ख़त्म कर दी थी, बेसिक फर्स्ट ड्राफ्ट। तो टाइम वाइज आई एम अ वेरी एफिशिएंट पर्सन। या मैं मैन आवर्स में काउंट करती हूँ अपनी सारी एक्टिविटीज़, खाना बनाने से लेके एवरीथिंग, मल्टीटास्किंग करनी होती है। आई एम लाइक ओके, इतने बजे मुझे इतने से इतने बजे तक कुकिंग करनी है, इस कुकिंग में मेरा सुबह से शाम तक ये हो जाना चाहिए, इसमें 5 चीज़ें बन जानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो आई एम लाइक आई डोंट थिंक आई स्पेंड मोर देन 12 कहानियों में, एक कहानी में 2 या 3 घंटा पर स्टोरी मैंने स्पेंड की होंगी। It took longer because it was getting stretched because of other engagements. So जो लोग कहते हैं कि multitasker हैं और this and that, I think if I was not multitasking, I would have produced 5 more books by now if I was doing it full time. Yeah, so that's my agony. Yeah, but I have to manage. मैंने एक बहुत ही आपकी बुक के बारे में बहुत ही अच्छा बुक रिव्यू पढ़ा था, जिसमें लिखा उन्होंने कि दुनिया की आधी आबादी की इमली जैसी जिंदगी की मिठास और खटास लिए किताब कि ये पंच लाइन ही मस्तिष्क के किसी कोने में पंच मारने के लिए काफी है। बहुत ही अच्छा लिखा आपके बुक रिव्यू, और जिन्होंने भी ये बुक रिव्यू लिखा था। योजना, आप भले ही एक प्रवासी भारतीय हैं, पर जिस तरह से आप हिंदी लिटरेचर पे काम कर रही हैं, कंग्रेचुलेशंस, and really thank you for making it to a platform, and really talking about your book, talking about your life's philosophy. You've inspired many today. Thank you so much. I just shared my story. If people get inspired, that's a plus for me. I will just say again that never give up on your dreams, something you're very passionate about. Prioritize कि क्या आप छोड़ सकती हैं एक बार को, और उस चीज़ को पकड़िए, क्योंकि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। हर किसी के पास कुछ यूनिक गिफ्ट होता है, और जिस तरह की सराउंडिंग से हम आते हैं नीता, ज़रूरी नहीं कि हमें वो गिफ्ट रियलाइज़ हो, बहुत लंबे समय तक हमें कई बार पता ही नहीं चलता है। तो जब तक आप उस पर फोकस्ड होके काम नहीं करेंगे तब तक, और दुनिया के सामने नहीं आएगा तब तक आपको शायद पता ना चले, पर कोशिश तो करनी पड़ेगी, अपने आप तो पत्ता भी नहीं हिलता। Thank you. Thank you so much for inviting on your platform. I am taking just one, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज हिंदी के और राइटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाइए। जरूर, मैं आपके सजेशंस का वेलकम करूंगी, एंड वी रियली वांट टू डू दैट। जी, really want to do that. And thank you, Dr. Yojna, for sharing your thoughts and ideas on your new book, इमली का चटकारा। और जरूर हम आपकी ये बात को हमेशा याद रखेंगे कि हिंदी लिटरेचर राइटर्स ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करें। And thank you everyone for making it today. And please do subscribe to our YouTube channel, Trends Events. And we have a lot of other interactions coming up. And you'll see the recording of today's session